दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक कंसेप्ट जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इट आई डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट इन डिटेल, राइट। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो है कॉर्पोरेट सोल और एक है कॉर्पोरेट एग्रीगेट। तो कॉरपोरेट सोल को तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस सेशन में, और कॉरपोरेट एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉरपोरेट सोल, कॉरपोरेट एग्रीगेट, कंपनी एक्ट में आपने कंपनी बनाई, कंपनी लॉ में जो आपने कंपनी बनाई वो कॉरपोरेट एग्रीगेट है। और जो स्पेशल लॉ के अंदर बनाई गई, जैसे एलआईसी वगैरह स्पेशल लॉ, तो वो भी कॉरपोरेट एग्रीगेट है। कॉर्पोरेट सोल का कंसेप्ट क्या है? एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद ओपीसी। ओपीसी इज अ कंपनी अंडर कंपनी लॉ, तो ओपीसी इज नॉट अ कॉर्पोरेट सोल। यहाँ पे लिख लो, ओपीसी इज नॉट अ कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेट सोल आज के जमाने में वर्ड यूज नहीं होता। ये ओपीसी इज नॉट अ कॉर्पोरेट सोल, ये बात यहाँ पे आप लिख लीजिए। Corporate soul is constituted when the successive holder of some public office are incorporated। ठीक है, तो इधर बात हो रही है पब्लिक ऑफिसेस की। किसकी बात हो रही है बेटा? पब्लिक ऑफिसेस की बात हो रही है। ध्यान से आप सुन लीजिए। जैसे ऑफिस, पुराने जमाने में इंग्लैंड के अंदर क्या होता था बेटा? ऑफिस ऑफ किंग। ऑफिस ऑफ किंग। अब ऑफिस ऑफ किंग नेवर डाइज, राइट। तो इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, राजा कभी नहीं मरता। एक कहावत है, किंग नेवर डाइज। किंग नेवर डाइज इस एक लीगल मैक्सिम है, किंग नेवर डाइज, राइट। इट इज द ऑक्यूपेंट ऑफ दैट ऑफिस हु डाइज, राइट। आप नोट कर लीजिए बेटा। अब जो ऑफिस बियरर है, इट इज द ऑफिस बियरर, इट इज द ऑफिस बियरर हु डाइज। अगर एक राजा मर गया तो उसके बदले में दूसरा राजा आ जाएगा। क्या किसी के मरने से ये दुनिया रुकती है? इंदिरा गांधी कहती थी, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी मर गई, क्या इंडिया मर गया? नहीं मरा। क्या इंडिया का पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मर गया? नहीं मरा। ठीक है बेटा। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? कॉर्पोरेट सोल। यानी एक ऑफिस, एक ऑफिस को आपने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है बेटा। तो कॉर्पोरेट सोल का मतलब ये है कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, राइट, पब्लिक ऑफिस where there is a single person, say president of India, सिंगल पर्सन। लेकिन ये वर्ड हम इंडिया में आजकल यूज नहीं करते हैं, ये बात भी आपको याद आनी चाहिए। कंसेप्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता था? जो बिशप ऑफ चर्च, उसको कॉर्पोरेट सोल बोलते थे। किंग को कॉर्पोरेट सोल बोलते थे बेटा। वेयर देयर इज अ सिंगल पर्सन इज ऑफिस बेयरर, ऑफिस बेयरर
and separate legal entity is provided to that office is provided to that office। यानी अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के देखो बेटा, बात मैंने जिक्र किया, प्रेसिडेंट स्टेट, आप जाओगे दिल्ली में जाओगे आप, तो इंडिया गेट के पास जाओगे तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा लैंडस्केप नजर आएगा, बहुत बड़ा एक चार दीवारी के अंदर खूबसूरत बिल्डिंग नजर आएगी, उस पे लिखा है प्रेसिडेंट स्टेट, यानी वो प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट की है। क्या वो प्रॉपर्टी अब्दुल कलाम जी की थी? क्या वो प्रॉपर्टी हमारे जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल हमारे ये जो सॉरी प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, क्या ये प्रणब मुखर्जी की प्रॉपर्टी है? वो नहीं। प्रणब मुखर्जी एक ऑफिस बियरर है वहां पर, ऑक्यूपेंट है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन को, जिस ऑफिस को सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोवाइड कर दी गई है, वो ऑफिस कभी मरेगा नहीं, यानी उसमें ऑफिस बियरर आएंगे, ऑफिस बियरर जाएंगे। पोस्ट मास्टर जनरल एक ऑफिस, अंग्रेजों के जमाने में एक बड़ा ही इंडियंस को देने वाला सबसे ऊंचा पद था पोस्ट मास्टर जनरल। यानी पोस्ट मास्टर जनरल अंग्रेजों के जमाने में वो पोस्ट थी जो किसी इंडियन को, हाईएस्ट पोस्ट थी जो किसी इंडियन को मिल सकती थी, पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। यानी एक इंडियन उस पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकता था। तो पोस्ट मास्टर जनरल एक ऑफिस बियरर था, और पोस्ट मास्टर जनरल की ऑफिस को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दे दी। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स इज पोस्ट मास्टर जनरल, आप समझिए बात को बेटा। अब एक्स क्या है? एक पोस्ट मास्टर जनरल है। अब पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए उसके पास डुअल कैपेसिटी है, ठीक है, उसके पास डुअल कैपेसिटी है, डुअल पर्सनैलिटी है। एक तो वो एक्स है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो पोस्ट मास्टर जनरल है, ठीक है। तो ऑफिस बियरर के पास दो तरह की पर्सनैलिटी की बात हम करेंगे, कि दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, कि डुअल कैपेसिटी होती है, और साथ में वो इंडिविजुअल भी है, और साथ में वो ऑफिस बियरर भी है, ठीक है बेटा। अब उस ऑफिस की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी विल पास ऑन टू हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे एक्स की भी प्रॉपर्टी कुछ होगी, भाई एक्स एक पर्सन भी तो है। एक्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक्स के लीगल हायर्स को मिलेगी। किसको मिलेगी? लीगल हायर्स ऑफ एक्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स, एक्स की लीगल हायर्स को मिलेगी बेटा। अब ये जो पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट किसको मिलेगी? ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पोस्ट मास्टर जनरल यानी जो उसका सक्सेसर आएगा उसको मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से आपने सुननी है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी विल पास ऑन टू हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसके परिवार वाले, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके परिवार वाले सदस्यों को मिलेगी। Whereas property acquired by him in his corporate capacity will pass on to next successive occupant of the office। जो प्रॉपर्टी होगी बेटा डुअल कैपेसिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट सोल की डुअल कैपेसिटी होगी। पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी उसकी लीगल हायर्स को, और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द पोस्ट मास्टर जनरल कैपेसिटी शैल पास टू हिज सक्सेसर, यानी नेक्स्ट जो पोस्ट मास्टर जनरल बनेगा, अब प्रेसिडेंट के पास जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। तो प्रेसिडेंट का जो आवास है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो थोड़ी बेटा ले जाते हैं। आप देखो इंडिया के अंदर कितने सारे प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, अब्दुल कलाम, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, आप बहुत सारे प्रेसिडेंट आप देखो बेटा। अब जब से हम आज़ाद हुए हैं कितने सारे प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट एरिया में जो प्रेसिडेंट हाउस है
वो तो वहीं पे का वहीं है, आप उसे थोड़ी लेके जा सकते हो। जो प्रॉपर्टी है, जो डुअल कैपेसिटी में प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा कॉर्पोरेट सोल, जो पर्सनल प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा वो उसके परिवार वालों को मिल जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल प्रॉपर्टी है वो उसके नेक्स्ट सक्सेसर को मिलेगी बेटा। तो हम प्रेजेंट इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। ये तो आपको पोस्ट मास्टर जनरल का एग्जांपल दिया है, जो आपको प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया है, वो तो सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। ठीक है, तो एक बारी रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, आप सुन लीजिए ध्यान से। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ वन मेंबर, कॉर्पोरेट सोल बोल रहे हैं बेटा, एक मेंबर है, और इसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा। ठीक है, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है बेटा, जो आप, ठीक है, जैसे प्रणब मुखर्जी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रणब मुखर्जी एक पर्सन भी है, और प्रणब मुखर्जी एक प्रेसिडेंट भी है। तो being president, he has separate legal entity than as a person, Pranab Mukherjee. It is not his member, it is not this member who is the corporate soul, but rather the perpetual office which he occupies. अब corporate soul कौन है? वो person corporate soul नहीं है। प्रणब मुखर्जी is not corporate soul, but president of India is a corporate soul. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो ध्यान से सुनो। It is not this member who is corporate soul. अब यहाँ पे एक्स कॉर्पोरेट सोल नहीं है, लेकिन पोस्ट मास्टर जनरल कॉर्पोरेट सोल है, वेयर एज एक्स इज पोस्ट मास्टर जनरल। तो दिस इज पैराडॉक्स टाइप ऑफ कंसेप्ट, आप ध्यान से सुन लीजिए। जबकि एक्स ही तो पोस्ट मास्टर जनरल है, लेकिन एक्स नहीं है कॉर्पोरेट सोल, पोस्ट मास्टर जनरल कॉर्पोरेट सोल है। तो ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान देना है इस बात के ऊपर। जो भी डाउट है आप मुझे बताएंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मैंने थोड़ा ब्रीफ में कंसेप्ट दिया है आपको कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोल, एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद प्रेजेंट डे में अभी कंपनी, जो प्रेजेंट कंपनी लॉ है, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड दिस, कॉर्पोरेट सोल इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है बेटा, कॉर्पोरेट सोल मतलब एक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस को कॉर्पोरेट सोल बोल रहे हैं, जहाँ पे एक सिंगल ऑफिस बियरर है, और उस ऑफिस बियरर की पर्सनैलिटी उसकी पर्सनल पर्सनैलिटी से अलग है, तो इसी का नाम है कॉर्पोरेट सोल। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।